बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मंकी वायरस के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा पैदा हो गया। बैनुल अक़वामी परवाज़ों से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों की मंकी पॉक्स में मुब्तला होने का खदशा है। मुश्तबा अफराद में 100 माली बाशिंदा और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं। शाहरुख शाह की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत सिंध ने कराची में मंकी पॉक्स की तरदीद कर दी है। शहर कायद में भी मौलिक बीमारी से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। एक और आलमी वबा ने बाजू फैलाने शुरू कर दिए। मंकी पॉक्स के खतरे के पेश नजर जिला अस्पताल कराची और CMCH लाड़काना में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए। कराची में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अलहदा आइसोलेशन वार्ड तश्कील दिया जा रहा है। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो ने मंकी पॉक्स के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, फिर भी महकमा सेहत सिंध पूरी तंदही से काम कर रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो के मुताबिक अस्पतालों में वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। हमने अपने तमाम DHQ जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हमने उसके आइसोलेशन वार्ड्स भी बना लिए हैं। हमने टेस्टिंग किट्स भी एक्वायर की हैं कि फिर हमने जो है वो एडिशनल डॉक्टर्स डिप्लॉय किए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, ताकि अगर कोई इस तरह के बाहर से पेशेंट आते हैं तो उसको भी हम टैकल कर सकें। मंकी पॉक्स मुतासरा अफराद के साथ करीबी जिस्मानी राब्तों से फैलता है। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ राबेल अशरफ, City 21। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के जरिए कराची आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक के बाद नए खतरे ने जन्म ले लिया। मंकी पॉक्स है क्या, इसके अलामात क्या हैं और इससे किस तरह महफूज रहा जा सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। और अब आपको बताएंगे नॉर्थ नाजिमाबाद की वाहिद कॉलोनी में 7 साला बच्चा नदी में डूब गया। इलाका मकीनों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज जारी है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद सड़क भी खोल दी गई है। नॉर्थ नाजिमाबाद की वाहिद कॉलोनी में 7 साला बच्चा नदी में डूब गया। इलाका मकीनों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद सड़क को खोल दिया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। तो देखिए, एक अफसोसनाक वाक़या नॉर्थ नाजिमाबाद की हदूद वाहिद कॉलोनी है, जहाँ पे 7 साला बच्चा नदी में जो है वो नाले में डूब गया, जिसका नाम जो है वो सैयद फजान जो है वो बताया जाता है। वल्दियत सैयद इसरार शाह है। 7 साला जो है वो ये बच्चा है, जो कि ब्लॉक B उसी नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके का जो है वो रिहायशी बताया जा रहा है। और उस वक्त SHO समेत रेस्क्यू इदारे वहाँ नाले में मौजूद है, जहाँ पे गोताखोर भी जो है वो ईदी के गोताखोर भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि बच्चे की तलाश कर रहे हैं। जबकि थोड़ी देर कबल जो है वो इलाका वकील ने जो है वो जो याउद्दीन अस्पताल है वहाँ पे एहतजाज भी किया, क्योंकि जो इदारे हैं ईदी के रजाकार हैं वो लेट पहुंचे थे, जिसके बिना पे जो इलाका मकीन है उन्होंने एहतजाज भी किया। और अभी इस वक्त बच्चे की तलाश ताल जारी है और बच्चा अभी तक जो है वो डूबा हुआ है। उसकी तलाश जो है वो ईदी के गोताखोर जो है वो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। सिंध सरकार ने महकमे सेहत के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। तबादलों का नोटिफिकेशन महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सिंध सरकार ने महकमे सेहत के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो। आज़ाद, बताइएगा कि किस किस का तकर्रुर तबादला किया गया है। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल MS सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन डॉक्टर सैयद उमरानी का तबादला करके उनको ज़िला सेहत अफसर कीमाड़ी कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि ज़िला सेहत अफसर कीमाड़ी कराची डॉक्टर आरिफ रहमान का तबादला करके उनको डॉक्टर सैयद उमरानी की जगह पर एडिशनल MS सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फोरबास के डॉक्टर्स की जानिब से कराची चिड़ियाघर में मौजूद 4 शेरियों की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल करके नमूने टेस्ट रिपोर्ट के लिए लाहौर रवाना कर दिए गए हैं। एहसन नवासी की रिपोर्ट देखिए।
हतनी नूर जहां की मौत के बाद इंतजामिया जाग गई। फोरपास मेडिकल टीम ने बाकी जानवरों की स्क्रीनिंग का अमल भी शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर डॉक्टर आमिर खलीली की सरबराही में टीम ने चिड़ियाघर की चारों शेरनियों की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का कहना था कि एक एक करके तमाम जानवरों और परिंदों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही जो सफारी पार्क है उसके जो डियर है उसके लिए जाएगा। उसके बाद लांडी ज़ू में हमारा एक पूमा का पेयर है, उसके भी हम स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद हम बर्ड्स की स्क्रीनिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं पब्लिक हेल्थ के लिहाज से कि पहले अर्ली डायग्नोसिस हो चीज़ों की ताकि ट्रीटमेंट फ़ौरन शुरू हो। डॉक्टर आमिर खलीली का कहना था कि सफ़ेद शेरनी में खारिश की बीमारी के शवाहिद मिले हैं। बाकी की सूरत हाल टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही सामने आ सकेंगी। We were able to examine the lions today. We make darting for the 2 lions. We took blood samples. We examined them. Physically, they are good. The third lion, one lion is very old. I estimate it's over 20 years old. Have some eye problems. Cannot see well. And he's a sick lion. फोरपास के डायरेक्टर्स की जानिब से चंद रोज तक बाकी जानवरों के टेस्ट का अमल जारी रहेगा, जबकि लेबोरेटरी से आने वाली रिपोर्ट्स के बाद ही जानवरों के हवाले से मजीद अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। कैमरामैन हसन अब्बास के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकली के लिए डायरेक्टर जू गवर अयूब को 45 रोज़ का टास्क दे दिया गया। सफारी पार्क में मधुबाला का इंक्लोजर तामीर करने के लिए इंजीनियर की मदद से डिज़ाइन तैयार कर लिया गया। सफारी पार्क में मधुबाला का इंक्लोजर सोनो और मलिका के इंक्लोजर के साथ ही तामीर किया जाएगा। मधुबाला को इब्तदाई तौर पर सोनो और मलिका हथनी से अलहदा रखा जाएगा। तीनों हथनियों को एक दूसरे से मानूस होने पर एक साथ रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुताबिक कराची चिड़ियाघर से मधुबाला को जून के वस्त तक मुंतकिल कर दिया जाएगा। सफारी पार्क में हथनियों के लिए 3 एकड़ रकबे पर प्ले एरिया बनाया जा रहा है। मधुबाला के लिए आयरन और फाइबर से 25 फीट ऊंचा और 38 फुट लंबा चौड़ा इंक्लोजर तामीर किया जा रहा है। बुलेटिन में बात करें मरदमशुमारी की तो इदारा शुमारियात ने MQM पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। निशानदही वाले इलाकों में मरदमशुमारी मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईम जफ़र ने MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार को लिखे गए ख़त में लिखा है कि कराची के जिन इलाकों की निशानदही की गई है वहाँ मरदमशुमारी मुकम्मल की जाएगी। मरदमशुमारी की तारीख में तोसी के बाद कराची की आबादी में 20 लाख का इजाफा हुआ है। मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद समेत बड़े शहरों में मरदमशुमारी को मुकम्मल किया जाएगा। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इसमें मरदमशुमारी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात, वफ़ाक़ी वज़रा और मुतल्लिक़ा इदारों से मुलाकातों में होने वाली गुफ्तगू से वज़ीर आज़म को आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर अब तक की होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। तर्जुमान MQM के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया और कहा कि कराची की मरदमशुमारी में जिन मसाइल की निशानदेही की उससे पूरे मुल्क में दुरुस्त मरदमशुमारी में मदद मिली है। मरदमशुमारी में MQM ने जिन मसाइल की निशानदेही की है उन्हें फौरी हल करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा वफ़ाक़ी वज़ीर और इदारों को MQM के साथ बैठने और अमली इक़दामात उठाने की हिदायत की। दूसरी जानिब वफ़ाक़ी इदारा शुमारियात ने भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से MQM पाकिस्तान को खत लिख दिया है। चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईम जफ़र की जानिब से MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार को लिखे खत में कहा गया है कि कराची के जिन भी इलाकों की निशानदेही की गई वहाँ मरदमशुमारी की जाएगी। तारीख में तोसी के बाद कराची की आबादी में 20 लाख का इजाफा हुआ है। खत में लिखा गया है कि मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को कराची के 29 मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। शहर की गलत मरदमशुमारी पर टाउन की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज ने अपने बयान में कहा कि ज़िला शर्की में हसन स्क्वायर, गुलजार हिजरी, अल आसिफ, महमूदाबाद, परफ्यूम चौक, ज़िला वस्ती में आयशा मंजिल पावर हाउस में एहतजाज होगा। 5 स्टार गोलीमार, लियाकताबाद 10 नंबर, कोरंगी में AC दफ्तर, कोरंगी क्रॉसिंग, काला बोर्ड, शमा सेंटर पर मुजाहिरीन इकट्ठा होंगे। पाक कॉलोनी, मवाज कोट, जैक्सन मार्केट पर
PTI मुजाहिरा करेगी। ज़िला मलीर में 4, ज़िला गरबी में 3, ज़िला जनूबी के 4 मकामात पर मुजाहिरों का फैसला हुआ। 1 मई को हैदरी पर ग्रैंड एहतजाज होगा। ज़िला वस्ती में लियाकताबाद डाक खाने के अतराफ के इलाकों को बारिशों के दौरान जल थल से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। रेन इमरजेंसी प्लान के तहत नई लाइन बिछाने के साथ चोकिंग पॉइंट को भी क्लियर किया जा रहा है। शहर में मुतवक्का बारिशों के सिलसिले में क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात उठाने के लिए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती ताहा सलीम की नाफिज करदा रेन इमरजेंसी के तहत लियाकताबाद में नई लाइन बिछाने के साथ चौकिंग पॉइंट को क्लियर किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान कहते हैं, पूरी कोशिश है शहरियों को इस बारिश में मसाइल का सामना न करना पड़े। डाकखाने का जो एरिया है, इसके चारों तरफ बारिश का पानी जमा हो जाता है, जो काफ़ी मिकदार में होता है। उसके लिए ये हम सारे चैनलाइज कर रहे हैं चीज़ें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले और बर वक्त ये तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें। बल्दिया वस्ती के चारों जोन में इंतजामिया की तवज्जो इन मकामात पर मरकूज है जहां माजी में बारिशों के दौरान निकासी आब के मसाइल का सामना रहा। इस हिकमत अमली से आवाम को कितना फायदा होगा, इसका अंदाजा तेज बरसात की सूरत में ही लगाया जा सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों के आलमी दिन की मुनासबत से 1 मई को आम तातील का ऐलान किया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 1 मई पीर को तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में भी आम तातील होगी। बल्दियाती काउंसिल्स भी बंद होंगे। आम तातील का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से मेहनत कशों के आलमी दिन की मुनासबत से 1 मई को आम तातील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को डेंगू से पाक करने के लिए मोर्टीन की पांडा मार्ट के साथ शराकत दारी कर ली गई, जिसमें रेक के ब्रांड मोर्टीन ने पाकिस्तान को डेंगू फ्री बनाने का आज़म किया है। पाकिस्तान को सैलाब और मुआशी मसाइल के साथ साथ ख़तरनाक डेंगू की लहर का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब तक 76,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। वैक्सीन ना होने के बायस डेंगू से लड़ने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही है, जिस पर रेक के ब्रांड मोर्टीन ने पाकिस्तान को डेंगू फ्री बनाने का आज़म किया है। बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स डेविंग ने कहा है कि पाकिस्तान और बेल्जियम के मजबूत तिजारती मरासिम हैं। कैटलॉग नुमाइश और दो मुल्क के तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बेल्जियम कैटलॉग नुमाइश का इनेकाद। बेल्जियम के सफीर चार्ल्स डेरोंग ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बेल्जियम के सफीर खिताब में बोले कि पाकिस्तान और बेल्जियम के मजबूत तिजारती मरासिम हैं। कैटलॉग नुमाइश दो मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कराची कैटलॉग नुमाइश मुनक्किद करने पर कराची चैम्बर का शुक्रिया अदा किया। So thank you to the chamber, thank you to the president for hosting this event, and also congratulations to the trade commissioner of the Belgian embassy, Mr. Habib Hussein, and also Shukran Niazi, his deputy. कराची चैम्बर के सदर तारिक यूसुफ ने कहा कि कैटलॉग नुमाइश दो मुल्कों के कारोबारी इदारों के इलाक़ का बेहतरीन मौक़ा फराहम कर रही है। हमारी तवज्जो सिर्फ दरामदात पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी है। कैटलॉग नुमाइश 30 करोड़ अफराद तक पहुँचने का मौका है। Only importing is not our target. Our target is to have close collaboration in transformation of know-how and engineering for the purpose of making these products in Pakistan with the same brand and name in Pakistan. Now, if you look at it as an exhibition, if you visit a stall, if you visit a country stall with 260 participants, that's very, very big. We have lot of variety over here. कराची चैम्बर के डिप्लोमेट मिशन और एम्बेसी सब कमेटी चेयरमैन ज़ियाउल आफरीन का कहना था कि नुमाइश में बेल्जियम की 130 कंपनियों और 62 ट्रेड डायरेक्टरीज की कैटलॉग पेश की गई हैं। पाकिस्तान बेल्जियम से सनती खाम माल, केमिकल और धाते दरामद करता है। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में मुतवक्के बारिश से कबल ही गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से।
बिल्कुल शहर कायद में बारिश से पहले जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है, इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों में निकली हुई है और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने के लिए रुख कर रही है। और इस वक्त मैं शाह फैसल 2 नंबर पे मौजूद हूँ, जहाँ के आइसक्रीम पार्लर में शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची हुई है और आइसक्रीम खा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे अकब में कि यहाँ कितने लोग आए हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। हम शहरियों से बात करते हैं। इसके अलावा आप बताइएगा आपको कौन सा फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद और किसके साथ आई है, कैसा लग रहा है गर्मी में आइसक्रीम खाना? अच्छा लग रहा है, आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। जी, उसके अलावा हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको आइसक्रीम खाना इतनी गर्मी में और कौन सा फ्लेवर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जी बताइएगा आप। वनीला। अच्छा ये बताइएगा, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसलिए फैमिली के साथ आई हुई हैं आप आइसक्रीम खाने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? 1-2 रोज़ में बारिश भी होने वाली है तो उससे पहले जल्द से जल्द आप आइसक्रीम के मज़े ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो मज़े से ले रहे हैं क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हमारे पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे पहले जितना मतलब हैंग आउट कर सकते हैं फैमिली के साथ तो उतना कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ मौजूद थी जिनका यही कहना है कि गर्मी के मौसम में अपने फैमिलीज़ के साथ आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए एक अच्छे गेट टुगेदर हो जाता है, अच्छी एक फैमिली गैदरिंग बन जाती है आके बाहर खाना, और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं गर्मी के इस मौसम में आइसक्रीम को। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।